हिमाचल, जिसको देवभूमि भी बोला जाता है, जहाँ की सुंदरता इतनी चौंका देने वाली होती है कि अगर उसको आप स्वर्ग भी बोलोगे तो शायद गलत नहीं होगा। अक्सर लोग हिमाचल घूमने के लिए आते रहते हैं। कई अलग अलग शहरों से यहाँ पर लोग विजिट करते हैं। इसकी सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए हर कोई देश के कोने कोने से आता है और ऐसे ही नज़ारों का आनंद लेने के लिए आया था करण, जो कि हिमाचल की लोकल बस से कई अलग अलग जगह जाकर घूम रहा था। लेकिन उसको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि नज़ारा देखते देखते कुछ ऐसा उसे दिख जाएगा जिसके बारे में बात करने से उसकी रूह तक कांप जाएगी। हे गाइस, व्हाट्सअप, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है करण ने। और जैसा कि आपको पता है, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस HRTC पे बनाई हुई है और वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। और उसी वीडियोस को देख देख कर आप सब भी, जो मतलब आप सबके साथ कोई भी ऐसे किस्से हो रहे हैं वो शेयर कर रहे हो। तो मेरे पास काफ़ी सारी स्टोरीज ऑलरेडी आ चुकी है हिमाचल की बस को लेकर, हिमाचल की जगहों को लेकर। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। मैं एक सीरीज़ ही स्टार्ट कर रहा हूँ ये, और अब से हम ऐसे ही क्या करेंगे, कुछ भी अलग अलग टॉपिक्स जिसमें आप सबको ज़्यादा इंटरेस्ट है, हम उसकी सीरीज़ निकाल दिया करेंगे। और अगर आपके पास भी अपनी स्टोरीज़ है तो वो आप आकर मेरे को नीचे दिए गए हुए मेल पर दे सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। करण, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है और अभी वो फ़िलहाल दिल्ली में है क्योंकि उसकी स्टडीज़ चल रही है। करण को अगर किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है तो वो है घूमना, नई नई जगह जाना, एक्सप्लोर करना और उनके बारे में जानना, उस जगह की हिस्ट्री के बारे में, उस जगह के कल्चर के बारे में, उस जगह के लोगों के बारे में सबसे इंटरेक्ट करना। ये सब करण को बहुत अच्छा लगता है। कॉलेज के चलते करण ज़्यादा कहीं घूम नहीं पाता था। उसकी लाइफ वही स्टडीज़, प्रोजेक्ट्स, एग्ज़ाम्स, इन सब में निकल जाती थी। एंड फाइनली अब करण के कॉलेज के दिन पूरे हो चुके थे। करण अब ग्रेजुएट हो चुका था। अब करण को ये लगता है कि अब स्टडीज़ में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो चुका था, कॉलेज इन सब में, अब जब ये ख़त्म हुआ तो अब अगर जॉब लग जाऊंगा तो उसमें भी बिजी हो जाऊंगा। ऑब्वियसली मेरे को छुट्टियां नहीं मिलेगी, मेरे पे टाइम नहीं होगा। तो क्यों ना अब मैं थोड़े दिनों के लिए आराम से अपना घूमता हूँ, आराम से वो चीज़ें करता हूँ जो मुझे करनी थी, और फिर जब एक बार ये सब चीज़ें कर लूँगा उसके बाद आराम से जॉब कर लूँगा। अब करण ने डिसीज़न लिया होता है कि अब वो एक्सप्लोर करेगा कई ऐसी जगह जिसके बारे में कोई जानता नहीं है और जहाँ करण कभी गया नहीं है। करण की टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर अगर कुछ था तो वो था हिमाचल एक्सप्लोर करना। तो बस करण अगली ही रात को निकल पड़ता है हिमाचल के लिए। कश्मीरी गेट से हिमाचल की बस पकड़ता है एंड करण अब निकल चुका है मनाली के लिए। ऑल्दो करण ने टिकट मनाली की करी थी, लेकिन उसका प्लान मनाली जाने का नहीं था। उसका था कि बीच रास्ते में हिमाचल में जहाँ पे भी उसे कुछ भी अच्छा सा दिखेगा, कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग सा दिखेगा, वो वहाँ उतर जाएगा। मनाली तक इसलिए करा था उसने क्योंकि वो एक लॉन्गेस्ट रूट टाइप है, तो मतलब काफ़ी कुछ उसे देखने को मिलेगा बीच में, और कुछ भी अच्छा सा दिख जाएगा तो वो वहाँ पे उतर जाएगा। अब करण रात को बैठता है और सुबह होते होते हिमाचल पहुँच जाता है। हिमाचल के पहाड़ों में एक अलग सी शांति थी, एक ऐसा पीस जो दिल्ली की भाग दौड़ में आपको कभी नहीं मिलेगा। करण नॉर्मली विंडो सीट में बैठ के बस बाहर देखे जा रहा है, बस वो देख रहा है कि कहाँ कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाए और मैं वहाँ उतर के एक्सप्लोर करूँ। एंड फाइनली करण को एक बहुत प्यारी जगह दिखती है। जब वो लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि इस जगह का नाम पंडोह है। वो एक हिमाचल का प्यारा सा और बहुत खूबसूरत गाँव होता है। अब करण डिसाइड करता है कि वो 2 दिन पंडोह में गुजारेगा एंड फिर उसके आगे का सफ़र तय करेगा। करण बस से उतर जाता है, वहाँ पे जाके एक अच्छी सी जगह रहने लग जाता है। नॉर्मली ऐसे बहुत 5 स्टार होटल नहीं होता, बहुत नॉर्मल सा होता है, बट उसको भी ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था। वो वहाँ पे जाता है, फ्रेशन अप होकर आगे पीछे एक्सप्लोर करने लग जाता है। वो काफ़ी हिच हाइकिंग भी करता है, मतलब कि लोगों से बोलता है कि जैसे कोई गाड़ी में जा रहा है, बस में जा रहा है, ट्रक में जा रहा है, तो उन्हें बोल देगा कि आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे, आप जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ तक छोड़ दोगे, और लोग भी उसे मना नहीं करते थे। तो ऐसे हिच हाइकिंग कर करके उसने काफ़ी जगह एक्सप्लोर कर दी है एक ही दिन में। करण की ये ट्रिप बहुत अच्छी जा रही थी क्योंकि सब कुछ अनप्लैन्ड था। नए लोगों से मिलना, उनके कल्चर के बारे में जानना, वहाँ के लोग इतने प्यारे थे कि करण को एक भी बार बाहर का खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कि जब करण आया था तो आगे पीछे उसकी बातें हो गई थी। वो बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप का है, मतलब वो बातें करता है सबसे। बातें करते करते इतने अच्छे से बातें हो गई कि सब उसे अपने घर बुलाते थे। उन्हें भी शौक होता था कि अच्छा तुम दिल्ली से आए हो, तुम हिमाचल का तुम्हें कुछ नहीं पता, तो आओ तुम्हें यहाँ की डिशेस खिलाई जाए, आओ तुम्हें यहाँ की चीज़ें दिखाई जाए। ऐसा करके वो भी एक्साइटेड होते थे लोग, और करण भी बहुत एक्साइटेड होता था उनसे मिलने के लिए। तो सुबह की चाय, दिन का खाना, ये सब वो आ जाते थे और बोलते थे कि बेटा आ जाओ हमारे यहाँ खाओ, बेटा आ जाओ तुम आज हमारे साथ खाओ। और ऐसे करते करते करण का पूरा खाना, मतलब उसने एक बार भी बाहर का नहीं खाया, उसने बस वहाँ के लोगों का घर का बना हुआ खाना खाया था। और करण को वहाँ पे एक रियलाइजेशन हिट करती है। उसे रियलाइज़ होता है कि हिमाचल की असली खूबसूरती
वो फेमस जगह नहीं है, कुल्लू मनाली शिमला ये सब नहीं है, ये सब है खूबसूरत, बट असली खूबसूरती हिमाचल के गाँव में बसी है, जहाँ पे लोग इतना अपनापन दिखाते हैं, आपको इतना वेलकम करते हैं इतने अच्छे से कि आपको लगता ही नहीं कि आप कहीं बाहर आए हो, आपका इतना ख्याल रखते हैं, आपको नए नए कल्चर से मिलाते हैं, जो इतना डाइवर्स कल्चर है, आपको नए नए जगह दिखाते हैं, और आपका 2 दिन में ही वहाँ पे ऐसे दिल लग जाता है कि छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। और यही है असली खूबसूरती हिमाचल की। बट सफ़र चाहे कितना भी खूबसूरत हो, पीछे छोड़ना ही पड़ता है। करण को भी अब आगे जाना था, नई जगह एक्सप्लोर करनी थी, तो फाइनली दिल पे पत्थर रखकर करण सोचता है कि चलो हमने यहाँ बहुत अच्छा टाइम बिताया, बट अब हमें आगे चलना चाहिए। करण जाता है और पंडोह से ही HRTC की बस पकड़ लेता है, जो कि मनाली की साइड जा रही होती है। करण फिर से मनाली वाली बस तो पकड़ लेता है, बट उसका वही आइडिया वही था कि आगे चलकर कुछ भी अच्छी जगह मिल जाएगी, कुछ भी ऐसी बहुत अलग सी जगह दिख जाएगी तो मैं वहाँ रुक जाऊँगा, मैं मनाली तक नहीं जाऊँगा, क्योंकि मनाली वो ऑलरेडी 2-3 बार जा चुका है, तो उसका ऐसे मनाली जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट हाँ, ऐसे बीच बीच में रुक रुक कर नई नई जगह एक्सप्लोर करने का बहुत इंटरेस्ट था। अब वो बस में बैठ चुका है, बस में बैठता है तो वो देखता है कि बस में ज़्यादा लोग नहीं होते, 3-4 ही लोग होते हैं उस टाइम पर, और ड्राइवर और कंडक्टर अलग से। अब ये विंडो सीट में बैठ गया और नॉर्मली अपने गाने वाने सुन रहा है, थोड़ा विंडो से बाहर देख रहा है कि तभी थोड़ी सी आगे जाकर बस फिर से रुकती है, और वहाँ पर 4 लोग चढ़ते हैं। 2 भाई लग रहे थे, एक उनकी मॉम लग रही थी, मतलब उनकी मम्मी जी, और एक उनकी बहन थी शायद। और जो बहन थी उसने ना पूरा शॉल ओढ़ा हुआ है, मतलब पूरा फेस तक उसने पूरा शॉल ओढ़ा हुआ है। दोनों भाइयों ने बहन को पकड़ा हुआ है और ये आकर करण की बगल वाली सीट में बैठ जाते हैं, मतलब कि 2 इधर बैठ जाते हैं, 2 आगे बैठ जाते हैं। पूरी बस खाली थी तो ठीक है, वैसे 3-3 होते हैं ना जैसे, लेकिन कोई ऐसा टिकट वाला भी कुछ सीन नहीं था, क्योंकि पूरा खाली है, जिसे जहाँ बैठना हो बैठ जाओ। तो 2 करण के बगल में, 2 आगे। और करण नोटिस करता है कि बहन की शायद हालत सही नहीं है, क्योंकि बहन ऐसे चल भी नहीं रही है अच्छे से। वो लिटरली जो उसके भाई है वो उसे ऐसे धक्का देकर लेकर जा रहे हैं, मतलब उसे पुश कर रहे हैं कि चल चल आगे चल आगे चल। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहन के पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो खुद चल पाए, और उसने इतना पूरा शॉल ओढ़ा हुआ है, मतलब फेस छोड़ो उसकी आंखें तक नहीं दिख रही थी। अब वो लड़की जो होती है जिसकी हालत ख़राब होती है, वो करण के बगल में बैठी हुई है, और एक भाई बगल में बैठा है जिसने उसे पकड़ा हुआ है, अभी भी बैठे हुए भी उसने पकड़ा हुआ है उसको। मॉम और दूसरा भाई आगे बैठे हुए हैं। अब करण नॉर्मली बाहर के नज़ारे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगली डेस्टिनेशन कहाँ की करी जाए, कि तभी अचानक से करण को कुछ आवाज़ें आती है। जब वो देखता है तो साइड में जो लड़की होती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही होती है, और थोड़ी सी हल्की हल्की सी गुर्राने की आवाज़ निकाल रही होती है, जैसे कि वो कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन उसके होंठ ऐसे एकदम सिल चुके हैं। तो कैसी आवाज़ आती है कि कोई बोलना चाह रहा है बट बोल नहीं पा रहा, कुछ उस टाइप की आवाज़ें। करण को भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा होता, उसे लगता है कि लड़की की ऐसी क्या हालत ख़राब हो गई है कि उसे इस तरीके से पकड़ा हुआ है, उससे चला भी नहीं जा रहा, और इस तरीके से उसे पूरा ढक दिया है। क्या उसे वायरल है, क्या उसे कोल्ड है कि मतलब ठंडी हवा ना लग जाए इसलिए उसे ऐसे ढका हुआ है। ठीक है, करण ज़्यादा इसमें पढ़ता नहीं है, वो मतलब ज़्यादा सोचता भी नहीं है, और वो इग्नोर कर देता है इन सब बातों को कि छोड़ो मुझे क्या, और वो अपने गाने वाने सुन रहा है और विंडो से फिर से बाहर देख रहा है। अब बस चल रही है और थोड़ी देर में बस रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, लिटरली इतना ट्रैफिक कि बस हल्की सी भी आगे नहीं जा रही थी। अगर आपको पता नहीं है तो हिमाचल में पिछले साल बहुत बर्बादी हुई थी, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कुल्लू का जो रोड था, जो मनाली से कुल्लू की साइड ऐसे होते हुए जाता है, वो भी टूट गया था। और मतलब वो लिटरली इतना बड़ा रोड था जो कि इतना सा हो चुका है अब, और उसी वजह से अब वहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगता है, बहुत ज़्यादा। और वही सेम चीज़ करण के साथ भी हुई थी। ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो चुका था कि बस अब खड़ी है, जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, वो बाहर उतर गया, क्योंकि बस खड़ी है तो अंदर क्या ही रहे ना, उतर जाते हैं लोग नॉर्मली, तो वो बाहर उतर गया। जो बाकी 4-5 और लोग थे वो भी 1-2 बाहर उतर गया, 1-2 ही है। और अब जो ये 4 लोग थे जो कि करण के बगल में बैठे थे, उनमें से जो मम्मी होती है वो बोलती है कि उनको भी बाहर जाना है, उनको यहाँ पे थोड़ी सी सफोकेशन सी हो रही है, तो वो भी ऐसे बाहर जाने लगती है। कि तभी जो 2 भाइयों में से एक भाई होता है वो बोलता है कि मम्मी मैं भी आपके साथ चलता हूँ बाहर, और छोटी का ध्यान ये रख लेगा। दूसरा वाला जो भाई होता है उसको बोलता है कि ये छोटे का ध्यान रख लेगा, मैं भी आपके साथ बाहर चलता हूँ। और ये दोनों अब बाहर चले गए। अब बस में एक आदमी सामने बैठा हुआ है, इधर करण बैठा है, और उसके बगल में वो लड़की, और लड़की के जस्ट बगल में उसका भाई। बस ये 4 लोग थे बस में। अब करण को भूख लग रही थी, तो वो क्या करता है कि टिफ़िन निकालता है जिसमें उसका खाना होता है, जो कि चिकन होता है। करण नॉर्मली ऐसे विंडो साइड देखकर नॉर्मली खाने लगता है कि तभी उसको आवाज़ आती है। आवाज़ ऐसी कि कोई कुछ कान में बोल रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है। करण एकदम से ऐसे देखता है कि आखिर क्या है, और ऐसे जैसे ही मुड़ता है वो देखने के लिए,
वो देखता है कि जस्ट उसके सामने वो लड़की ऐसे है, मतलब वो सीट में अपने बैठी हुई है बट वो ऐसे एकदम इधर आ चुकी है करण के जस्ट फेस के सामने ऐसे, और उस लड़की के हाथ ऐसे सामने ऐसे है जैसे कि वो कुछ मांग रही हो। और करण उसे देखता है। पहली बार करण ने उस लड़की का फेस देखा। अभी से पहले तक उसने फेस नहीं देखा था, उसको पता भी नहीं था एक्चुअली कि लड़की है लड़का क्या चीज़ है, ये कैसी है, कुछ नहीं पता था। अब फर्स्ट टाइम करण उसको अपनी आंखों से देख रहा है, और जो उसने देखा उसे देखकर मानो कि उसके बॉडी के अंदर का जो खून है वो जम चुका था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उस लड़की का चेहरा बहुत भयानक था। उसके चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद सा था, और इतनी टायर्ड लग रही थी वो लड़की कि मानो कि एक हफ्ते से वो सोई ना हो। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल थी, एंड आंखों के नीचे यहाँ पर एकदम बहुत डार्क सर्कल्स हुए पड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे गड्ढा हो गया हो। उसके बाल आपस में पूरी तरह उलझे हुए थे, और वो करण को देख के स्माइल कर रही थी। बट वो स्माइल कोई नॉर्मल स्माइल नहीं थी, वो एक इविल स्माइल थी। एक ऐसी स्माइल जो कि मतलब इंसान को डरा कर रख दे। और जब वो स्माइल करती है, करण उसके दांत देखता है, उसके दांत भी एकदम काले हुए पड़े थे। वो इतनी ज़्यादा डेंजरस लग रही थी कि करण उसे देखते ही चिल्ला उठता है। अब जैसे करण चिल्लाता है तो उस लड़की का भाई एकदम से ऐसे उठकर करण की साइड देखता है, तो वो देखता है कि उसकी बहन लिटरली करण के मुंह के सामने ऐसे आ चुकी है और ऐसे हंस रही है। वो उसका भाई अपनी बहन को कैसे तो पकड़कर फिर से बिठाता है और उसे फिर से शॉल से पूरा ओढ़ देता है। करण अभी तक शॉक में था, उसे समझ नहीं आया था कि ये क्या हुआ। उसका भाई नॉर्मली बैठा है, और वो जो लड़की है वो ऐसे हेड डाउन कर देती है ऐसे, और वो हेड डाउन करके करण की साइड ऐसे देखे जा रही है। और उसकी जो शॉल है, जो मतलब उसके भाई ने तो पूरा उड़ाया था, बट शॉल यहाँ तक की है, मतलब उसका फेस अब करण को पूरी अच्छे से दिख रहा है। और उसके भाई को ऐसा लग रहा है कि शॉल उसने पूरा उड़ाया, क्योंकि पीछे साइड से तो ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ तक है, उसे नहीं पता आगे कहाँ तक है, लेकिन आगे से सिर्फ यहाँ तक था वो शॉल, और पूरा फेस करण को दिख रहा था। और वो लड़की करण को बहुत ज़्यादा गुस्से में घूर रही थी। उस लड़की के फेस एक्सप्रेशंस देख के करण को बहुत अनकंफर्टेबल लगने लग जाता है, बहुत डर जाता है, जिसकी वजह से करण अपना फेस घुमा देता है, और घुमाकर वो विंडो साइड अपना फेस कर देता है कि मुझे नहीं देखना भाई इसको। बट फिर भी करण के दिमाग में कहीं ना कहीं वही लड़की घूमे जा रही थी, और करण को पता था कि वो लड़की अभी भी मुझे घूर रही है, अभी भी मुझे देख रही है। करण को कुछ समझ नहीं आता, उसके दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा था कि क्या वो अभी भी देख रही है, वो मुझे ऐसे क्यों देख रही थी, वो कौन है, वो ऐसे क्यों कर रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। करण ना चाहते हुए भी जो उसकी विंडो होती है उसमें देखने की कोशिश करता है कि क्या वो लड़की अभी भी उसे देख रही है। रात का समय था, और रात के टाइम में क्या होता है कि विंडो में ऐसे रिफ्लेक्शंस आ जाती हैं, मतलब दिख जाता है थोड़ा बहुत अगर देखना चाहो तो। करण वही करता है, वो ऐसे जैसे ही फोकस करता है उस लड़की पर, वो देखता है कि वो लड़की करण को अभी भी घूरे जा रही है एकदम गुस्से में। उसकी आंखें इतनी लाल है कि बता नहीं सकते। और एकदम से उस लड़की को पता नहीं क्या होता है, वो एकदम से ही विंडो की साइड देखने लग जाती है, और विंडो की साइड वो एकदम करण को देखती है। करण की तो मानो दिल की धड़कनें रुक गई हो, मतलब कि वो ऐसा था जैसे कि उस लड़की ने पकड़ लिया हो करण को कि अच्छा तू मुझे देख रहा है, मैंने तुझे पकड़ लिया। और ये देखते ही वो लड़की बड़ी इविल सी बहुत डरा देने वाली स्माइल करने लग जाती है। करण तो मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको लिटरली मतलब इतना ज़्यादा डर लगने लगा था कि वो अब अपनी शक्ल भी नहीं घुमा पा रहा है, वो उसे देख भी नहीं पा रहा है। उससे पूछना तो बहुत दूर की बात है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या कर रहे हो, मुझे क्यों देख रहे हो, भूल जाओ। वो अपनी शक्ल तक नहीं घुमा पा रहा, और वो लड़की उसे देख के बस हंसे जा रही है और बस हंसे जा रही है। पहले अभी ये सब हो ही रहा था कि अचानक से जो ट्रैफिक होता है वो फाइनली खुल जाता है। अब बस आगे चलने पड़ती है। देखते देखते सब अंदर आ जाते हैं, कंडक्टर, ड्राइवर, और जो उसका भाई और जो उसकी मॉम होती है वो भी आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो जो छोटा भाई होता है, लग रहा था कि वो छोटा भाई है जो उस लड़की के बगल में बैठा है, क्योंकि जो दूसरा था वो उसको भाई बोल के बुला रहा था, और वो बड़ा जो था उसे नाम से बुला रहा था। तो बोलता है कि भाई इसने ऐसा करा, ये वो बताया। तो जब वो छोटे भाई ने बड़े भाई को ये सब बताया कि ये लड़की ऐसे देख रही थी और ये सब करके, तो अब क्या करते हैं कि मॉम अकेले बैठी है आगे, और ये लड़की बीच में बैठी है, और इसके दोनों साइड में दोनों भाई बैठ गए हैं कि मतलब ये वापस ना करे, ऐसा जो भी है। अब बस आगे चल पड़ी है। अब करण भी मतलब डरा हुआ पड़ा है, लेकिन क्या बोले, वो भी कुछ बोल नहीं सकता, तो चुपचाप बस वो ईयरफोन लगा के गाने सुनने की कोशिश कर रहा है, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। तभी सबको आवाज़ आती है इस लड़की की, ये ना
ये चिल्लाने लग जाती है एकदम से ही। ये बोलती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है ऐसे करके। तो सब बोलते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। अब जब वो चिल्लाने लग जाती है तो जो आगे बैठे कुछ लोग होते हैं वो भी ऐसे देखने लग जाते हैं कि क्या हो गया भाई। तो वो बोलते हैं कि आप इसको विंडो साइड बिठा दो, इसे वॉमिट आ रही होगी, थोड़ा सा हो जाता है, मतलब मोशन सिकनेस ये सब हो जाती है। तो जैसे वो भाई उसे बिठाने लगता है उससे पहले ही वो वॉमिट कर देती है, वो बस में ही वॉमिट कर देती है। बट ये सबसे डराने वाला पार्ट था, क्योंकि जो वो वॉमिट करती है वो कोई नॉर्मल नहीं होती। वो कुछ अजीब सा लाल रंग सा, कुछ जैसे खून जैसा कुछ निकला है, और उनके साथ निकलती है कीलें, 2 कील, इतनी बड़ी बड़ी कील उसके अंदर से निकले। उसके मतलब जो वॉमिट उसने किया, जो खून निकला उसके साथ वो कीलें निकली है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। करण हिल गया था ये देखकर कि ये कैसे पॉसिबल है। और करण क्या, वहाँ पे जितने भी लोग थे सब हिल चुके थे, क्योंकि अगर आपके मुंह से कील निकल रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अभी तक करण को लग रहा था कि इस लड़की की तबीयत ख़राब नहीं है, शायद बुखार हो या फिर शायद कोल्ड हो। और जो उसकी हरकतें हुई थी उसके बाद, और जो उसका चेहरा, वो सब जो उसकी हालत थी, उन सबको देखकर करण को ये लग रहा था कि हो ना हो ये लड़की मेंटली अनस्टेबल है, ये पागल है। बट अब उसको समझ आता है कि ये लड़की पागल नहीं है, इसे कोई बीमारी नहीं है। अभी तक करण को जो भी लग रहा था वो सब गलत था। अब करण एक बस में है, जो कि एक ऐसे इलाके से जा रही है जिसके आसपास ना तो कोई लोग है, ना कोई घर है, ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनसान इलाका है। रात का ऐसा समय है कि अगर करण बस को रुकाकर बाहर चला भी जाए तो बाहर जानवरों से उसे कौन बचाएगा पता नहीं, और घर वर कुछ भी नहीं है, तो पैदल तो कहीं जाएगा नहीं, कहीं पे भी नहीं जा सकता था। तो उसको ना चाहते हुए भी बस के अंदर ही रहना पड़ रहा था। और बस के अंदर एक ऐसी औरत थी जो कि पोजेस्ड थी, जिसके अंदर एक आत्मा थी, एक ऐसी आत्मा जो पूरे रास्ते में करण को घूरते हुए आ रही थी और एक बहुत क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। एक ऐसी स्माइल जो कि करण को बोलना चाहती हो, बताना चाहती हो कि तू मेरा टारगेट है, तू नहीं बचेगा। सो गाइस, ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर आज ये पार्ट आया तो नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर अंदर ही सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।